बिहार के जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा किए जाने पर राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आपकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि महिला आरक्षण पर भी खूब घोषणाएं की गई थी, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। वैसे ही जातीय जनगणना में भी कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई। क्या ये घोषणा सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और बहस को बदलने का प्रयास है? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। नेताओं से लेकर प्रशासन अलर्ट है। ऐसे में तैयारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है। वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच की जानकारी दी। कार्यशाला में तकनीकी सुरक्षा उपायों और चुनाव प्रक्रिया के निर्बाध संचालन पर चर्चा की गई है। सभी जिलों में चुनाव तैयारियों को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया गया। जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद देश के किसी भी पीएम द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा फैसला है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार कई मायनों में अनोखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरह से देश हित में फैसले लिए हैं, ये युग परिवर्तन का समय है। पहलगाम हमले को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पहलगाम मुद्दे पर बात की है। एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से साफ तौर पर कह दिया है कि पहलगाम हमले के अपराधियों समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। जयशंकर ने बातचीत के कुछ घंटों बाद इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं बता दें कि उधर मार्को रूबियो ने आतंकवाद से लड़ने में भारत को समर्थन दिया है। जाति जनगणना पर ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन समाल ने कहा, ये देश के लिए ऐतिहासिक फैसला है। देश काफी आगे निकल गया है। देश जल्द ही आजादी के 100 साल पूरा करेगा। हम कहां थे, कहां पहुंच गए और हमें क्या करना चाहिए था, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। काफी समीक्षा और चर्चा के बाद 2025 में इसकी शुरुआत होने जा रही है। जाति जनगणना हमारे देश को आगे ले जाएगी और 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास कायम होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ हमला बेहद दुखद था और केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में महाराष्ट्र के 6 लोगों की जानें चली गई। झारखंड का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजकुमार सुपर पावर हो गए हैं और दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। मंत्री ने चेतावनी दी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द ही रिम्स शासी परिषद की बैठक में जरूरी निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने की मंजूरी पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, देरी के बावजूद उन्होंने फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी, खासकर पार्टी के नेता राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसके लिए प्रयास कर रहे थे और आवाज भी उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर देश और समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाना है तो जरूरी है कि समाज में जातियों को न्याय मिले। तेजस्वी यादव के बयान पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कह रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थे तब हमने मुंबई और बेंगलुरु की बैठकों में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया था। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव चुप रहे। वे आज राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा हर चीज का श्रेय लेने की कोशिश की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने तंज किया कि 400 पार का दावा करने वालों ने घमंड की पराकाष्ठा पार कर दी थी। देश की जनता ने 240 पर टेक दिया। सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जिस दिन नीतीश नायडू ने बैसाखी खींच ली उस दिन पता चल जाएगा।